नमस्कार, मैं हूं राज और इंडिया फर्स्ट लाइव पर आप देख रहे हैं कवर ड्राइव। तो सिडनी टेस्ट मैच से रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया गया है। यह खबर आप सबको मालूम होगी। रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट नहीं खेल रहे हैं, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि रोहित शर्मा ने खुद से अपने आप को ड्रॉप किया है, वो खुद से बाहर बैठे हैं। लेकिन आप सबको पता है कि खुद से कोई बाहर बैठता नहीं है, उसे बाहर किया जाता है। और इस बार रोहित शर्मा को गौतम गंभीर ने बाहर किया है, ये बात बड़ी स्पष्ट है। रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं थे, ये बात तो सही है। हर कोई कह रहा था कि वो फॉर्म में नहीं थे, लेकिन क्या ये सही तरीका है कि इस तरह से क्या अपने कैप्टन को आप बीच सीरीज में ड्रॉप कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? इससे टीम के बाकी खिलाड़ियों के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा? आप उनको सिडनी मैच में, टेस्ट मैच में मौका दे सकते थे और बाद में आप उनसे कह सकते थे कि चलिए आपकी सेवा समाप्त हुई। ये तरीका है। लेकिन भारत के क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी कैप्टन को सीरीज के बीच में इस तरह से मैच से बाहर कर दिया गया हो। और अब जैसे हालात बन रहे हैं तो शायद रोहित शर्मा अब फिर कभी टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। मेलबर्न में जो टेस्ट मैच हुआ था शायद उनका आखिरी टेस्ट मैच होगा। इस बात की पूरी संभावना है कि सिडनी टेस्ट मैच के बाद वो आधिकारिक तौर पर अपने संन्यास की घोषणा कर दें। लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा को ड्रॉप किया गया है, जिस तरह से उनके टेस्ट करियर को ख़त्म किया गया है, वो बिल्कुल सही नहीं है। रोहित शर्मा जो भी हो, एक बड़ा खिलाड़ी है, देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन है रोहित शर्मा का। आप उसे इस तरह से ड्रॉप नहीं कर सकते। एक तरीका होता है, आप उनको मैसेज दे सकते हैं कि चलिए ये आपका आखिरी टेस्ट है, इसके बाद आप नहीं खेलेंगे। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो फिर रोहित शर्मा के साथ ऐसा क्यों नहीं? अब देखिए, जैसा मैंने कहा, रोहित शर्मा का बल्ला तो वाकई नहीं चल रहा था। पिछले 5 महीने से वो फॉर्म में नहीं थे और गौतम गंभीर इस बात को लेकर बहुत खफा भी थे। ड्रेसिंग रूम में जो बातें हुई थी, इंडियन एक्सप्रेस में जो स्टोरी आई थी, उसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है आपके साथ। अब रोहित शर्मा को कैसे ड्रॉप किया गया, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये भी अखबारों में आई है। अब खबर ये है कि रोहित शर्मा को ड्रॉप करने से पहले एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में रोहित शर्मा होते हैं, गौतम गंभीर होते हैं और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर होते हैं। वहाँ इन तीनों के बीच में बातचीत होती है और वहाँ ये फैसला लिया जाता है। अब या तो रोहित शर्मा ने खुद से कहा होगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया होगा कि शायद ये दोनों इस बात के पक्ष में नहीं है कि वो खेलें, ये भी संभव है। या फिर इनको ये फैसला सुनाया गया होगा, 3 में से 2 की मेजॉरिटी होगी, इनको कह दिया गया, जो भी हो। इसी मीटिंग में ये फैसला हुआ कि रोहित शर्मा सिडनी का टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में आई है। तो बड़ा स्पष्ट है कि एक अनसेरेमोनियस तरीके से उनको ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, उनके स्टेचर को देखते हुए इसे किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। अब ये जो खबर आई है वो ये कहती है कि रोहित शर्मा को ये बता दिया गया कि भाई सिडनी टेस्ट के बाद आपका कोई फ्यूचर नहीं है। अब सिडनी टेस्ट के बाद क्या, अब तो पहले ही मान के चलिए कि अब उनका कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर प्लान जो है बीसीसीआई का, उसमें रोहित शर्मा नहीं है, ये उनको कन्वे कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगला नंबर विराट कोहली का होगा। ये जो टेस्ट सीरीज खत्म होगी ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज खत्म है, उसके बाद विराट कोहली के साथ बैठ करके बीसीसीआई ये बात करेगी कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, कब तक खेलना चाहते हैं। सवाल यही है कि आप ये जो मौका विराट कोहली को देने जा रहे हैं, उनके साथ बैठ के आप बात करेंगे कि भाई आप कब रिटायर होना चाह रहे हैं, कैसे आपको एक इज्जत के साथ आपको विदा किया जाए। तो क्या ये चीज़ आप रोहित शर्मा के साथ नहीं कर सकते थे? हर कोई ये मानता है कि रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा था, लेकिन ये 2 तरह का सुलूक क्यों, ये दोहरे मापदंड क्यों? विराट कोहली को एक ऑनरेबल एग्जिट दिया जाएगा, वो ऑनरेबल एग्जिट रोहित शर्मा को क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल तो हर कोई पूछेगा। अब खबर ये भी आ रही है कि अगर भारत WTC के फाइनल में पहुंचता है, वैसे तो चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की श्रीलंका के साथ सीरीज होगी, अगर उसमें कुछ परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ऐसे हालात बनते हैं कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचता है, तो जसप्रीत बुमराह ही उसकी कप्तानी करेंगे, वही कप्तान होंगे। ये खबर भी मीडिया में आई है।
मतलब ये सारी जो बातें हो रही थी कि कोई इंटरिम कैप्टन बनना चाह रहा है, 2-3 नए खिलाड़ी हैं वो कप्तान बनना चाह रहे हैं, तो बीसीसीआई ने खबरों के मुताबिक ये मन बना लिया है कि जहाँ तक ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, अगर उसमें भारत पहुँचता है तो जसप्रीत बुमराह ही कप्तान होंगे। तो इंटरिम कप्तान कोई होगा इसकी संभावना बहुत ही कम लग रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर रोहित शर्मा, चलिए उनका करियर तो खत्म हो गया, लगभग खत्म हो गया है, अब औपचारिक घोषणा ही बाकी है, तो उसके बाद कप्तान कौन होगा, किससे कप्तान बनना चाहिए। जैसी खबर आई थी कि कुछ 2-3 नए लड़के हैं जिनमें ऋषभ पंत, अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ऋषभ पंत और शुभमन गिल हैं। वहीं विराट कोहली का कहना था कि भाई मुझे इंटरिम कैप्टन बना दो। लेकिन बीसीसीआई का जो रुख लग रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि शायद वो जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह को ही मिले। और सुनील गावस्कर से जब ये पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि ये जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह को ही मिलना चाहिए। तो अभी तक की खबर यह है कि 3 लोगों की मीटिंग होती है, अजीत अगरकर, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का इनकी मीटिंग होती है, और जिसमें यह फैसला होता है कि रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट नहीं खेलेंगे। रोहित शर्मा का टेस्ट करियर खत्म हो चुका है, औपचारिक घोषणा बाकी है, और इस सीरीज के बाद बीसीसीआई विराट कोहली के साथ बैठ करके बात करेगी कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है। सवाल यही है कि ये जो कर्टसी विराट कोहली को दिखाई जा रही है, दी जा रही है, वो रोहित शर्मा को क्यों नहीं दी गई, ये एक बड़ा सवाल है। अब हम लोग आते हैं जो मैच सिडनी में चल रहा है, आखिरी जो मैच है। अब देखिए इसमें भी वही पुरानी स्टोरी है, आपकी जो बैटिंग लाइनअप है पूरी तरह से, टॉप बैटिंग ऑर्डर जो है पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, मिडिल ऑर्डर भी कोलैप्स ही हो गया। जो कुछ रेसिस्टेंस दिखाया वो एक बार फिर से ऋषभ पंत ने दिखाया, रविंद्र जडेजा ने दिखाया, और खुद बुमराह ने जो इस टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं उन्होंने दिखाया। पंत टॉप स्कोरर है 40 रन बनाकर, जी मैक्सिमम हाईएस्ट रन 40, जडेजा 26 और बुमराह 22, ये सब मिलाकर के 185 रन बने हैं भारत के पहली इनिंग्स में। और विराट कोहली एनआरआई बैट्समैन, अपने बड़े खिलाड़ी, वो फिर से 17 रन बना करके आउट हो गए, और बिल्कुल उसी तरीके से उनको लगता है कि उनको कोई ये बताए कि भाई किसी और तरीके से भी आउट होने का सोच लो, बस वही स्लिप में वो आउट हो रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को छेड़ते हुए। इस बार भी वो वैसे ही आउट हुए हैं। अब देखिए भारत के लिए अच्छी बात ये हुई कि चलिए 185 पे तो पूरी टीम आउट हो गई, लेकिन करीब 3 ओवर भारत ने भी बॉलिंग किया और उसमें 1 विकेट जसप्रीत बुमराह को मिल गया, उस्मान ख्वाजा को उन्होंने आउट कर दिया। तो 9 रन पर 1 विकेट, ये पहले दिन के खेल की समाप्ति पर ये स्कोर था ऑस्ट्रेलिया का, 1 विकेट उनका चला गया था। और ये छठी बार है जब जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा का विकेट लिया है। वैसे आप देखिए ये पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि ये 1 मैन आर्मी जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ही खेल रहे हैं इस टेस्ट मैच में, तो और भी अंत में आकर के वो करीब 148 पे 8 विकेट हो गया था। अगर जसप्रीत बुमराह ने 22 रन नहीं बनाए होते तो ये 50-60 पे ख़त्म हो जाती है पूरी इनिंग्स। तो इस बार रन भी बुमराह ने बनाए हैं, विकेट भी लेने की जिम्मेवारी उन्हीं की है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा इस बार खेल रहे हैं। लेकिन देखिए वो क्या कर पाते हैं। जहाँ तक बॉलिंग लाइनअप की बात है तो हमारे पास, मतलब भारत के पास जसप्रीत बुमराह ही एक नाम है जिस पे कि आप रिलाई कर सकते हैं। इस बार तो रन भी उन्होंने बनाए हैं। तो अब लोग यही कह रहे हैं कि भारत जैसे 1 मैन आर्मी बन गया है, जो भी करना है जसप्रीत बुमराह को करना है, बैटिंग भी करना है, बॉलिंग भी करना है, सब कुछ उन्हीं को करना है, कप्तानी भी करनी है। अच्छा, इस टेस्ट मैच को लेकर के 1-2 सवाल खड़े हुए हैं, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीत करके जो पहले बैटिंग करने का फैसला किया ओवरकास्ट कंडीशन में, और जो पिच है बिल्कुल ग्रीन दिख रही थी, लाइवली पिच है, बाउंस ज़्यादा है, वो टिपिकल सिडनी की पिच नहीं है जो स्पिनर्स को मदद किया करती थी, जो ट्रेडिशनल पिचें हुआ करती थी सिडनी की, ये वैसी पिच नहीं है। इस पर घास है, काफ़ी बाउंस है, इस पर ओवरकास्ट कंडीशंस थे। तो लोगों ने ये सवाल किया कि भाई इन सबों को देखते हुए जसप्रीत बुमराह ने क्यों पहले बैटिंग लिया। लेकिन जसप्रीत बुमराह के अपने रीजन हो सकते हैं। आप याद कीजिए पर्थ में भी ऐसे ही हुआ था। पर्थ में भी भारत 150 रन पे आउट हो गया था, उसके बाद भारत ने कमबैक किया, फिर 400 से ज़्यादा रन बनाए और वो 295 के आसपास रन से भारत की जीत हुई थी। तो ये कुछ उस दिशा में मैच जाता हुआ दिख रहा है। ये जरूर है, लोग सोचते हैं कि जब ओवरकास्ट कंडीशन है, ग्रीन टॉप है, तो भारत को पहले बॉलिंग करना चाहिए था। लेकिन पर्थ में भी जसप्रीत बुमराह ने ऐसा ही डिसीजन लिया था और भारत वो मैच जीता था। अभी क्या होगा ये तो कल पता चलेगा जब मैच शुरू होगा। लेकिन ये सवाल उठाए गए तो मुझे लगता है इसका एक वैलिड जवाब है जसप्रीत बुमराह के पास। और जैसे मैंने आपको कहा, इस बार की जो पिच है वो ट्रेडिशनल पिच नहीं है। पिच
ग्रीन है, काफ़ी घास है उस पर। और सुनील गावस्कर ने इस पर काफ़ी मजाक भी उड़ाया ऑस्ट्रेलिया का। उन्होंने कहा कि जस्टिन लैंगर वो पिच का निरीक्षण करने गए, उन्होंने कहा कि अरे इतनी घास तो यहाँ कभी होती नहीं थी। तो सुनील गावस्कर ने कहा कि अगर ऐसा ही पिच भारत में होता, स्पिन ट्रैक होता, तो ऑस्ट्रेलियंस हंगामा खड़ा कर देते कि देखो ये भारत क्या कर रहा है। और यहाँ पे सिडनी में जहाँ ट्रेडिशनली स्पिन फ्रेंडली पिच होती है, यहाँ भी इन्होंने ग्रीन टॉप बना दिया है, लेकिन कोई इंडियन कंप्लेन नहीं कर रहा है। ये आश्चर्य कौन व्यक्त कर रहा है? जस्टिन लैंगर, एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, वो कह रहा है कि भाई ऐसी पिच तो यहाँ होती नहीं थी। तो सुनील गावस्कर ये कहना चाह रहे थे कि आप जो कंप्लेन करते हो इंडिया में जा करके कि स्पिन ट्रैक बना दिया हमें हराने के लिए और खुद को जीतने के लिए, तो आप देखो आप ये क्या कर रहे हो, हम तो कोई हंगामा खड़ा नहीं कर रहे। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ भारत में होता तो आप हंगामा खड़ा करते। एक बात विराट कोहली के संबंध में, देखिए वो जिस तरह से आउट होते जा रहे हैं, एक ही तरह से स्लिप में आउट हो रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर 6ठे 7वें 8वें स्टंप पे जाते हुई बॉल को जो वो छेड़ के आउट हो रहे हैं, वक्त आ गया है कि वो कुछ सीनियर प्लेयर से बात करें। सुनील गावस्कर ने कहा कि देखो जो पहले की जनरेशन थी, जैसे सचिन तेंदुलकर थे, राहुल द्रविड़ थे, वो तो उनसे आकर के बात करते थे जब कोई प्रॉब्लम होती थी, लेकिन ये लोग जा करके अपने सीनियर से कभी बात नहीं करते। अब भाई कोई तो होना चाहिए जो विराट कोहली को बताए कि टेक्निकल जो प्रॉब्लम है वो क्या है, कैसे वो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो बैटिंग कोच, अभी तो कोई बैटिंग कोच है नहीं, अब गौतम गंभीर का भी वो स्टेचर नहीं है कि वो जाके विराट कोहली को बताएं। अभिषेक नायर जो हैं वो असिस्टेंट कोच हैं, वो भी नहीं बता सकते। इन सबों का स्टेचर विराट कोहली के सामने कुछ नहीं है। तो विराट कोहली को खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। वो राहुल द्रविड़ के पास जाएं, सचिन तेंदुलकर के पास जाएं, उनसे फ़ोन पे बात करें कि भाई ये एक प्रॉब्लम हो रही है, बार बार हो रही है, इसको कैसे रिजॉल्व करें, ये तो उनको करना पड़ेगा। और सुनील गावस्कर ने कहा कि पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी जो नई जनरेशन है वो अपने सीनियर्स के साथ बात ही नहीं करना चाहती। और इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि विराट कोहली लगातार एक ही गलती बार बार किए जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलियंस ने जैसे उनको सॉर्ट आउट कर लिया है। वो कुछ नहीं, 3-4 स्लिप रखने हैं, गली रखना है और इनको ऑफ स्टंप के पास इनको प्रोब करना और ये आउट हो ही जा रहे हैं। दूसरी चीज़ एक सैम कॉन्स्टास को लेकर के, देखिए ये जो खिलाड़ी है अभी तो बहुत यंग है, 19 साल का है, लेकिन ये बहुत ही बदमाश है। ये इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, इसके साथ बिहेवियरल इश्यूज हैं, ये जानबूझ करके उकसाता है खिलाड़ियों को। इसके साथ एक बार गलत हुआ था, जो विराट कोहली ने जो शोल्डर किया था, जो धक्का मारा था, वो सही नहीं था और हर किसी ने कहा, भारत में सब लोगों ने कहा कि विराट कोहली ने ठीक नहीं किया। लेकिन उसके बाद उसका जो बिहेवियर दिख रहा है, जिस तरह से वो जायसवाल के साथ उलझ गया, और आज मतलब पहले दिन के मैच के आखिरी ओवर में अभी हुआ क्या कि अब 3 ओवर हो रहे थे, जसप्रीत बुमराह ये चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी बॉल्स हों ताकि उनको 1 ओवर और मिल जाए, और उस्मान ख्वाजा वो जानबूझ करके डिले किए जा रहे थे। तो जसप्रीत बुमराह ने थोड़ी सी नाराज़गी जताई। अब वहाँ पे सैम कॉन्स्टास को बोलने का कोई हक नहीं था, क्योंकि अंपायर वहाँ पे था। अंपायर कहता भाई आप डिले नहीं कर सकते उस तरह से खेल को। वो जा करके उलझ गया जसप्रीत बुमराह के साथ, और जसप्रीत बुमराह जो हमेशा अपना काम कंपोजर बना के रखते हैं, उनको भी रिएक्ट करना पड़ा, वो भी गुस्से में आ गए। तो ये जो सैम कॉन्स्टास है, ये मुझे लगता है उसके साथ बिहेवियरल इशू है। अभी बहुत ही शुरुआत है। वो पिंक टेस्ट मैच में उसकी 1 सेंचुरी हो गई, उसके बाद भी उसके अच्छे रन्स हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इस तरह से बिहेव करेगा। या तो फिर पैट कमिंस उसको एक स्ट्रेटजी के तहत उसको यूज कर रहा है कि तुम इस तरह से स्लेजिंग करो इंडियंस का, सो दैट कि इनका कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो। लेकिन ये उसकी इमेज, ये 19 साल के एक बच्चे की जो इमेज है वो सही दिशा में नहीं जा रही है, वो ठीक नहीं लग रहा है, वो उसके लिए भी ठीक नहीं है। अब इस मैच में जो थर्ड अंपायर की जो भूमिका रही है उस पर भी काफ़ी सवाल उठे हैं, खासकर जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का जो मसला है, जो स्निकोमीटर है, उसकी मदद से जब वो डिसीजन लेते हैं, कई बार ऐसा हो रहा है कि वो स्निकोमीटर को मान नहीं रहे हैं और कई बार स्निकोमीटर को मान रहे हैं। भाई आप ये डिसाइड कर लो कि टेक्नोलॉजी के सहारे आपको डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है। आप याद कीजिए वो जो यशस्वी जायसवाल का डिसमिसल था, वो क्या था, उसमें स्निकोमीटर दिखा रहा था कोई स्पाइक नहीं है, फिर भी उसको आउट दे दिया, क्योंकि अंपायर ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है, वो जिसको सुनील गावस्कर ने ऑप्टिकल इल्यूजन कहा था। जब आपने स्निकोमीटर रखा है तो आप उसके बेसिस पे फैसला लीजिए, जिसमें कि कोई स्पाइक नहीं दिख रहा था, लेकिन थर्ड अंपायर ने उसको आउट दे दिया। आज क्या हुआ, वाशिंगटन सुंदर, यहाँ पे जो स्निकोमीटर है वो अलग अलग एंगल से, एक बार दिखा रहा था कि स्पाइक है, दूसरे एंगल से दिखा रहा था कि स्पाइक नहीं है। तो एक बेसिक रूल ये है कि जहाँ भी
बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, जहां भी डाउट हो तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बैट्समैन को मिलना चाहिए। लेकिन थर्ड अंपायर ने फिर से गलती की और सुंदर को आउट दे दिया। तो ये जो टेक्नोलॉजी के साथ जो थर्ड अंपायर का डिसीजन इस सीरीज में कुछ हुआ है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है। और इस पे बैठ करके आईसीसी को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई आप या तो टेक्नोलॉजी के सहारे डिसीजन लीजिए या फिर मत लीजिए। अगर आपको अपनी नंगी आंखों से देख करके ही डिसीजन लेना है तो फिर ठीक है, फिर हटा दो स्नीकोमीटर को। नहीं, आप जब दिखाते हो स्क्रीन पे कि स्पाइक है कि नहीं, ये सब लोग देखते हैं भाई। और ये जो आज का डिसीजन हुआ है उस पर कई लोगों ने रिएक्ट किया है। इवन माइकल वॉन ने भी कहा कि बिल्कुल ही गलत डिसीजन था, ये नहीं होना चाहिए था। तो इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आईसीसी को बैठ करके इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।